एकता जिंदाबाद 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 बीसीसीएल के जीएम मुर्दाबाद। कार्यक्रम जो था वो ग्रामीण रैयत एकता मंच के बैनर तले था, जो कि पूर्व में ही बीसीसीएल प्रबंधक को हम लोग आज से 2 महीना पहले 4 सूत्री मांग 5 गांव के बीसीसीएल और ईगल मिल करके वो सिलीगुड़ी और कहाँ दूर से पेटी कंट्रैक्टर ला करके बाहरी मजदूर को बुला करके काम करा रहा है। कितना बड़ा झारखंड सरकार का उल्लंघन है, समझने की वाली बात है। और इसमें झारखंड सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, डीसी साहब को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, प्रशासन को एकदम एक्शन लेना चाहिए। उनका ये चीज़ को ख्याल कराएंगे हम लोग, जिस दिन डीसी से मिलेंगे उस दिन बताएंगे। वार्ता के मैं सकारात्मक बुलाया ना, मैंने सोचा कि नहीं हम अपना वार्ता करें ग्रामीण से। इसका मतलब कहीं ना कहीं हिटलर शाही है। मेरा जमीन लीजिएगा, मेरा जमीन में काम कीजिएगा और आप जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन और ग्रामीण रैयत एकता मंच का पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम आज पीबी एरिया से प्रभु महतो चौक तक मशाल जुलूस का जो कार्यक्रम था आज किया गया। और ग्रामीण रैयत एकता मंच के कुछ सदस्य हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे आज का मशाल जुलूस जो निकाला गया किन कारणों से निकाला गया, क्या प्रबंधन ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया और आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा, इनका रणनीति, उन्हीं से हम बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए प्रीतम जी, जैसे पूर्व से निर्धारित जो कार्यक्रम था आपका मशाल जुलूस का पीबी एरिया से लेके पुटकी प्रभु महतो चौक तक, उसका आज किया गया, कार्यक्रम किया गया, इसका आखिर उद्देश्य क्या था? देखिए, आज का कार्यक्रम जो था वो ग्रामीण रैयत एकता मंच के बैनर तले था, जो कि पूर्व में ही बीसीसीएल प्रबंधक को हम लोग आज से 2 महीना पहले 4 सूत्री मांग 5 गांव के ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से सौंपा गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2 महीना से ज़्यादा का समय गुजर जाने के बाद भी महाप्रबंधक के द्वारा अभी तक हम लोग के लिए वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया, जिसके कारण हम लोग आज 5 गांव के ग्रामीणों द्वारा मशाल जुलूस कार्यक्रम किया गया। और इस कार्यक्रम के द्वारा बीसीसीएल प्रबंधक को साफ साफ संदेश दिया गया कि अगर हम लोग को मांगों को लेकर जल्दी वार्ता नहीं किया गया तो इससे भी आपको उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा, जो हम लोग का शेड्यूल बन चुका है ग्रामीण रैयत एकता मंच के द्वारा। आज जो मशाल जुलूस निकाले, खास करके प्रबंधन, तो कल तो खबर चल ही जाएगी प्रबंधन के कानों तक, और कहीं ना कहीं हमको लगता हो सकता है वार्ता के लिए आपको बुला ली, तो पहले से जो पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम है आपको, जैसे कि बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे कि रणधीर वर्मा चौक में धरना है, कोयला भवन का घेराव है, वो सब कार्यक्रम क्या स्थगित हो जाएंगे? देखिए, अगर आज के कार्यक्रम के बाद अगर महाप्रबंधक के द्वारा हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया जाता है तो हम लोग का जो ग्रामीण रैयत एकता मंच है वो बैठ कर निर्णय लेगा कि आगे का कार्यक्रम को स्थगित करना है कि क्या करना, वो कमेटी डिसाइड करेगी। अच्छा, और भी जैसे कि मशाल जुलूस जब निकला तो बहुत सारे नारे लग रहे थे कि बाहरी मजदूर ना चलतो, बाहरी ठेकेदार ना चलतो, और बहुत सारे की रैयत बाहरी मजदूरों को बहाली बंद करो। क्या बहाली अभी हो रही है क्या ईगल इंफ्रा में? देखिए, तो साफ जग जाहिर है कि ईगल कंपनी अपने आप को जो रंगदार के तौर पर यहाँ पे साबित करना चाह रही है। यहाँ बहुत सारे बाहरी वर्कर को ला के यहाँ पर स्थापित कर चुकी है। ये तो सब आप लोग भी, प्रिंट मीडिया वाले साथी लोग भी, आप लोग भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाहरी लोगों को यहाँ रख कर ईगल कंपनी यहाँ काम करवा रही है। और उसमें साफ बीसीसीएल प्रबंधन का इसमें ईगल कंपनी के ऊपर हाथ है, इसीलिए आज इतना मन बढ़ा हुआ है। अभी हमारे साथ पीबी एरिया के एक यूनियन नेता भी हमारे साथ में हैं, तो चिंताराम महतो जी से हम जानना चाहेंगे, खास करके जो आज ग्रामीण रैयत की जो मांग जो देखी गई वहाँ पर 4 सूत्री मांगों को लेकर आज मशाल जुलूस जो निकाले थे, उनकी जो मांगे हैं कहाँ तक आप समझते हैं जायज़ है कि नाजायज़ है? देखिए, ये जो है 4 सूत्री मांग रैयत विस्थापितों के लिए बहुत ही सम्मानजनक और बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। ये मांग इसलिए है जो इस ज़मीन से टोटल कोलियरी टिका हुआ है, इसी से जो है कोलियरी चल रहा है और चला भी और चलेगा भी। लेकिन इस ज़मीन का अगर बात नहीं करता है, ज़मीन वाले को अगर नियोजन नहीं देता है कंपनी, और उनका विस्थापित का मुद्दा पर नहीं अगर साथ देता है, कदम नहीं उठाता है, तो बाध्य होकर के बीसीसीएल का ऊपर वो जो है सारे ग्रामीण रैयत एकदम आवाज़ उठाएंगे। और उसमें 4 सूत्री मांग में सबसे बड़ा बात है जो विस्थापित के लिए या रैयत के लिए, यहाँ का स्थानीय के लिए झारखंड सरकार गजट में पास किया 75% नियोजन, और उस हालत को दरकिनार करके बीसीसीएल और ईगल मिल करके वो सिलीगुड़ी और कहाँ दूर से पेटी कंट्रैक्टर ला करके बाहरी मजदूर को बुला करके काम करा रहा है। कितना बड़ा झारखंड सरकार का उल्लंघन है, समझने की वाली बात है।
और इसमें झारखंड सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, डीसी साहब को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, प्रशासन को एकदम एक्शन लेना चाहिए। उनका ये चीज़ को ख्याल कराएंगे हम लोग, जिस दिन डीसी से मिलेंगे उस दिन बताएंगे। हम लोग छोटा छोटा मांग का यहाँ पर लड़ते हैं, ये लोग दरकिनार कर देता है, इन लोग को छोड़ दिया जाता है। लेकिन जमाडोबा में जब फिल्टर प्लांट बन रहा था तो क्यों डीसी साहब यही ग्रामीणों के साथ मीटिंग किया था, क्यों बुलाता था? तो ये बाध्य होकर के इनको बुलाना पड़ेगा। लेकिन जब हम डीसी साहब से पूछेंगे जब आप झारखंड सरकार का आपका कानून का वहाँ वैल्यू नहीं दे रहा है और उसमें अगर कुछ हो जाएगा तो आप जिम्मेवार पूर्ण रूप से हो जाएगा, चाहे जो भी हो जाए, आपके नाम से केस होगा और एसपी के नाम से केस बनेगा अगर कुछ भी नुकसान हुआ ग्रामीणों के साथ मेरे। आखिर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण रैयत एकता मंच के जो मांगे हैं झारखंड सरकार के तहत, जो झारखंड सरकार ने जो नियम कानून पास किया उसी के तहत जो मांगे रखी गई, आखिर एक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी या फिर जो एमडीओ मोड की जो कंपनी है उनका किस कदर इसका बढ़ जाता है मन की, जहाँ सरकार की जो नियम जो रखे गए हैं, जो बनाए गए उस नियम के भी अवहेलना कर दे रही। मतलब कंपनी को देखा जाए तो कहीं सरकार से भी आगे निकल जा रही है। एकदम इसमें साफ साफ झलकता है। जो प्रशासन जो है ना, अभी जो भी प्रशासन आता है, कोई भी अधिकारी डीसी एसपी, वो भी कोयला से और यहाँ का गलत जो कानून व्यवस्था चलता है, जो भी माने बिचौलिया के माध्यम से या कंपनी, निजी कंपनी का अभी एमडीओ मोड आया है, उस पर उन लोगों का संरक्षण रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होना है। जब कानून में हम लोग पूरा नियम कानून को पकड़ करके जब उनसे बात करेंगे तब तो उनको बाध्य होकर के बोलना पड़ेगा और उसको कदम उठाना पड़ेगा। ये देख लीजिए, सबसे बड़ा तो एमडीओ मोड आया कैसे, उनका प्रशासन के साथ या सरकार के साथ क्या टर्म कंडीशन रूल एंड रेगुलेशन उसको मिला है बीसीसीएल और ईगल का बीच में, वो किसी को प्रशासन को पता है क्या? झारखंड सरकार को पता है क्या? और ना बीसीसीएल किसी को बताया है क्या? तो ये सबसे बड़ा गलत है। और इस तरह से गलत परंपरा जो है सदियों से चला करके इस झारखंड का जो है रैयत का, पूरे झारखंड क्षेत्र का जो है शोषण करने का काम किया, अनलीगल काम किया। ये एकदम अनलीगल काम है, लीगल और कानून का खिलाफ है। अच्छा, जैसे आप यूनियन नेता है, खास करके बहुत से यूनियन लीडरों को देखा है, खास करके यूनियन संगठनों को देखा है एमडीओ मोड की कंपनी को विरोध कर रहे हैं। खास करके हम जानना चाहेंगे कि एमडीओ मोड की जो कंपनी है किसके लिए बेहतर है, या फिर बीसीसीएल के लिए बेहतर है, या फिर सरकार के लिए बेहतर, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लिए बेहतर है, या फिर ग्रामीण रैयतों के पक्ष में बेहतर है? आखिर किसके लिए हितकारी है ये एमडीओ मोड की कंपनी? ये तो भाई हम बस सीधे बोलेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आप लोग सुने होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का देन है कोलियरी, ठीक है। लेकिन उस कंपनी को भारत सरकार, इंदिरा गांधी क्यों माने सरकारीकरण किया? क्योंकि सरकार, आज रिजर्व बैंक भी तो प्राइवेट बैंक हो सकता था, लेकिन रिजर्व बैंक अम्बेडकर क्यों बनाया? तो उस तरह का, उससे क्या होता है, जो संचालन होता है सबका भागीदारी रहता है, सबको विकास होने का विकास करने का मौका मिलता है। इससे कभी विकास नहीं होगा, मजदूरों का शोषण होगा, उनका साथ अत्याचार होगा, रैयतों के साथ अत्याचार होगा, जिला प्रशासन के साथ मतलब जो है गलत नियम कानून का अड़ंगा खड़ा होगा, और इसमें जो है तमाम जो है कानून का अवहेलना होगा। इसलिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी निजी कंपनी कैसे हो गया बताइए? भारत सरकार, कोल इंडिया अभी भी बचा हुआ है, बीसीसीएल अभी भी बचा हुआ है। बीसीसीएल क्यों नहीं मिट गया? निजीकरण ईगल हो जाए, हम मान लेते हैं, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप इसको अपना समानांतर व्यवस्था मत बनाइए और आप अपना जिम्मेदारी को लीजिए, अपना पावर को लीजिए, अपना फुल कंडीशन में रहिए और उनको काम कराइए। जैसे हम लोग को वर्कर से काम कराते हैं, उससे काम कराइए। आपका देख रेख में काम होना चाहिए। उनको कैसे पावर दे रहे हैं आप कोयला उत्पादन करने का, कोयला बेचने का? ये तो गलत बात है। अब बीसीसीएल को बंद कर दीजिए, उसके बाद करें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे साथ और एक ग्रामीण खास करके जुड़े हुए हैं, खास करके ये बहुत आसपास के एरिया में बहुत जाने जाते हैं इनको धाकड़ नेता के नाम पे। और खास करके फुटकी का मामला है, तो फुटकी में अपना पक्ष रखने के लिए हम इनको जानना चाहेंगे। खास करके जो एमडीओ मोड की कंपनी के विरोध में आज मसाल जुलूस निकाला गया था, पीबी एरिया से लेकर प्रभु महतो चौक तक, और जुलूस में बहुत सारे नारे लग रहे थे कि बाहरी मजदूरों को बहाली बंद करो और बाहरी ठेकेदार बंद करो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कंपनी जो बाहर से आई हुई ईगल इंफ्रा, तो उसमें क्या मजदूरों की बहाली होने लगी है, और खास करके जो ग्रामीण रैयतों की अवहेलना की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो खबरान को धन्यवाद, जो हमारे स्थानीय ग्रामीण रैयत को जो बात हमेशा उठाते हैं, इसी के लिए आपका जितना भी दर्शक है मेरा सभी को मेरा जोहार। आपने बहुत ही अच्छा कहा। आज देखिए ग्रामीण कितना माने हम लोग भोला भाला रैयत है। अब माने पीबी एरिया प्रबंधन को ग्रामीण द्वारा अपना मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन जीएम ना वार्ता के में सकारात्मक बुलाया, ना मैंने सोचा कि नहीं हम अपना वार्ता करें ग्रामीण से। इसका मतलब कहीं ना कहीं हिटलर शाही है। मेरा ज़मीन लीजिएगा, मेरा ज़मीन में काम कीजिएगा, और आप हिटलर शाही चलेगा, ये तो कभी नहीं, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जब आपने कहा
कि सही बात है। मेरा यहाँ जब ज़मीन में काम होगा तो बाहरी मजदूर काम करेगा, बाहरी ठेकेदार काम करेगा, रैयत कहाँ जाएगा? यहाँ का स्थानीय होना चाहिए। झारखंड सरकार जो नियम रेगुलेशन है कि 75% स्थानीय को होना चाहिए। क्या बाहरी काम करेगा जी? मेरा ज़मीन में लीजिएगा, मेरा पुरखा का बर्बाद कीजिएगा, बाहरी ठेकेदार, बाहरी मजदूर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास करके जो आज मसाल जुलूस निकाला गया, इतने भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए, तो आपको लगता है क्या प्रबंधन इस बार ग्रामीण रहित एकता मंच को वार्ता के लिए बुलाएगी? ये एकदम मजबूर होगा जी, उनका जाम कर देंगे पीपी एरिया में। कहाँ है ये? तो टेलर देखें आप, 12 तारीख फिर से एक दिवसीय धरना है, उसमें भी अगर संक्रांत में वार्ता नहीं तो फिर रणधीर चौक नहीं तो फिर कोयला बन घेरने का हम लोग काम करेंगे ग्रामीण। ये दिन चलने नहीं देंगे बीसीएल के। मेरा जमीन में आप काम कीजिएगा और हिटलर साई कतई बर्दाश्त झारखंड सरकार हम लोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, आज अगर वार्ता के लिए, आज जो मसाल जुलूस निकला, अगर वार्ता के लिए अब प्रबंधन बुलाती है तो क्या आपका पूर्व से निर्धारित जो कार्यक्रम था धरना प्रदर्शन का, और भी 3 बड़े कार्यक्रम था, क्या वो सारे स्थगित कर दिए जाएंगे? ये तो ग्रामीण एकता मंच द्वारा हम लोग एक निर्णय लेंगे। अगर सकारात्मक जो भी मांग हमारे ग्रामीण ने रही है तो हम लोग सौंप रहे हैं। अगर उसमें हमारे संतोषजनक रहा और हमारे ग्रामीण एकता मंच द्वारा जो भी निर्णय है उसके बाद हम लोग अगला निर्णय लेंगे। हाँ, अभी हमारे साथ और भी कुछ ग्रामीण जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक दादा जुड़े हुए हैं। दादा, खास करके जो देखा जा रहा है कि आप लोग जो धरना प्रदर्शन और खास करके आज जो मसाल जुलूस निकाले पीबी एरिया से यहाँ प्रभु माता चौक तक, आखिर मसाल जुलूस निकाले 4 सूत्री मांगों को लेकर जो प्रबंधन आपको वार्ता के लिए नहीं बुला रही है, आखिर 4 सूत्री मांगे आपकी हैं क्या? सबसे पहले खबर आंदोलन को मैं जोहार करता हूँ। आज ग्रामीण रैयत एकता मंच के बैनर तले हमारे मसाल जुलूस को निकाला गया है। इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोगों के 4 सूत्री मांग है, जिसमें से पहला मांग है झारखंड सरकार के द्वारा स्थानीय को 75% नियोजन, और दूसरा में ओपन कास्ट हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ना हो, और तीसरा में मांग है वेलफेयर फंड से हमारे ग्रामीण का विकास, और चौथा मांग है यहाँ के ग्रामीणों को 100% ठेका यहाँ के ग्रामीणों को प्राप्त हो, जिससे यहाँ के ग्रामीण लोगों का विकास हो। देखिए, दादा ने का साफ कहना है कि जो भी मांगे झारखंड सरकार के नियमानुसार मांगी गए, कुछ बड़ी मांगे हैं नहीं, फिर भी इन बड़ी मांगों नहीं होते हुए भी प्रबंधन वार्ता के लिए आप लोगों को नहीं बुला रही है। आखिर प्रबंधन की क्या ऐसी व्यवस्था है कि आप लोगों को वार्ता के लिए नहीं बुला रही? देखिए, प्रबंधन का क्या व्यवस्था है वो तो प्रबंधन ही बता सकता है। लेकिन हम लोग को अगर वार्ता के लिए नहीं बुलाता है और हम लोग का बात को नहीं मानता है तो हम लोग जो है कंपनी को क्या बोलते हैं, चरणबद्ध तरीक़ा से आंदोलन करते हुए रहेंगे और अपना जायज़ मांगों को लेकर ही रहेंगे। अगर कंपनी सोचता है कि ये लोग को जो है मैंने मांग को नहीं दे के किसी तरह मैंने समझा बुझा करके जो है जो छोटा मोटा नियोजन है सब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर के रख करके दे देंगे, तो हम लोग नहीं मानने जा रहे हैं। अच्छा दादा, खास करके देखा गया कि अगर प्रबंधन वार्ता के लिए नहीं बुलाएगी तो आपके बड़े और भी कार्यक्रम, 3 बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। हाँ। वो बड़े कार्यक्रम क्या होने वाले, ज़रा बता दीजिए हमें। पहला कार्यक्रम है कि हम लोग का 12 तारीख को पीबी प्रोजेक्ट पर 1 दिवसीय धरना है, चेतावनी के तौर पे। अगर तब भी नहीं प्रबंधन का जो है कुंभकर्णीय नींद टूटता है तो हम लोग जो है इसके बाद फिर से जो है रणधीर वर्मा चौक पे 1 दिवसीय धरना है। तक लगता है कि आज जो आप लोग पीबी एरिया से प्रभु माता चौक तो मसाल जुलूस जो निकाले, खास करके प्रबंधन की कल कानून तक खबर जाएगी और कहीं ना कहीं वार्ता के लिए आप लोगों को बुलाएगी। क्या आपको लगता है कि वार्ता के लिए बुलाएगी? वो तो कंपनी के ऊपर है कि कंपनी जो है क्या सोच के अभी तक नहीं बुला रही है। इसके बाद भी अगर नहीं बुलाती है तो उसमें हम क्या करेंगे? हम लोग का करना यही है कि हम लोग जो संगठित होकर एकजुट होकर जो आंदोलन कर रहे हैं उसको हम लोग अटल तो रहेंगे अपना आंदोलन। खास करके प्रबंधन का ये भी कहना है कि बहुत सारे ग्रामीण अपना एक मंच बना के हमारे बीसीसीएल या फिर एरिया ऑफिस में आते हैं और वार्ता के लिए बुलाते हैं। आखिर कौन असली और कौन नकली, प्रबंधन भी सोचने में पड़ जाती है। ऐसे खास करके देखे गए बहुत सारे संगठन भी बने हुए हैं पुटकी एरिया में, तो आखिर कंपनी के सामने तो ये भी व्यवस्था आ रही होगी कि कौन असली है कौन नकली। तो कंपनी सबसे पहले जो संगठन है उस संगठन से जो है उनका जो अपना तंत्र है उससे पता करें कि कौन जो है यहाँ का स्थानीय रैयत है। उस माध्यम से तो कंपनी अपना पता कर सकता है ना कि यहाँ का स्थानीय रैयत जो है एक्चुअल कौन है। कि किसी तरह का भीड़ आके दिखा दिया जाए और उसको स्थानीय रैयत घोषित कर दिया जाए दीजिएगा आप, कि उसके लिए कोई मापदंड जो है आपका है कि रैयत जिसके पास जो है आप ज़मीन लिए हुए हैं, ज़मीन का खनन कर रहे हैं जिस काम में, आप उसको रैयत नहीं मान रहे हैं। और रैयत किसको मान रहे हैं, किसी को भी आप दिखा दीजिएगा तो उसको रैयत मान लेंगे हम लोग। देखिए, ग्रामीण रैयत एकता मंच का साफ कहना है कि आज जो मसाल जुलूस निकाला गया पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था
अगर इसके बाद प्रबंधन हमें वार्ता के लिए बुलाती है तो पूर्व से निर्धारित जो बड़े बड़े कार्यक्रम है उसको स्थगित किए जाएंगे। अगर प्रबंधन वार्ता के लिए नहीं बुलाती, जो कार्यक्रम जो पूर्व से निर्धारित उनको और बड़े स्तर पर करेंगे और तेज धार से करेंगे और कहीं ना कहीं प्रबंधन को फिर से सोचना पड़ेगा।